हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सुनो, मैं तुम्हें आज कबड्डी के विषय में कुछ बताऊंगी, क्योंकि यह कोरोना काल है और कोरोना काल के समय मैदान में कोई भी गेम कराना असंभव है। इसलिए मैं कबड्डी के विषय में तुम्हें बताऊंगी। कबड्डी का ग्राउंड और खेलने का तरीका और खेलने से पहले क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के विषय में मैं तुम्हें बताऊंगी, तो तुम ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी गेम को शुरू करने से पहले वार्म अप होना पड़ता है। वार्म अप होना माने अपनी बॉडी को गर्म करना। अपनी बॉडी को गर्म करना चाहिए, जिससे शरीर में लचक उत्पन्न हो जाए। नहीं तो फिर पता चला कि दौड़ते समय कहीं पैर स्लिप हो गया, तो कहीं गिर गए या कहीं कुछ हो गया, तो ये ठीक बात नहीं होती है ना। और उसके बाद में आज मैं तुम्हें कबड्डी के विषय में बताऊंगी कि कबड्डी को किस तरह से खेलना चाहिए। ओ, सर्वप्रथम मैं तुम्हें वार्म अप होना बता दूं। वार्म अप कैसे करना चाहिए। वार्म अप करने के लिए जैसे हमको पहले से अपने आप को तैयार रखना, और फिर हाथों को आगे पीछे करना, घुमाना, गर्दन घुमाना, जंप करना और हिलना डुलना इत्यादि, दाएं बाएं घूमना, ये सब करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें हाथों पे आयाम बताती हूँ। तो हाथ से जैसे दोनों हाथों की यूँ घुमाओ, आगे 2 बार आगे 2 बार पीछे, या अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से आगे पीछे करें। फिर पैरों से एक कांटे का जी वाला ऐसे शुरू करना चाहिए कि पैरों को ऊपर नीचे, टो से और एड़ी को ऊपर नीचे करना, आगे पीछे करना, पैर को घुमाना, आगे पीछे यूँ करना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से ऐसे से करना। आप जंप की स्थिति जैसे करना, और फिर उसके बाद पैरों को आगे करके घुमाना, आगे पीछे इस तरह करना, और फिर इसी प्रकार हाथों का व्यायाम है। हाथ की कोहनियों को मोड़ करके इस तरह करना, ऐसे घुमाना, फिर अल्टरनेट इस तरह से घुमाना, फिर दोनों हाथों को जोड़ करके यहाँ कंधे यहाँ पीछे रख करके, गर्दन के पीछे रख करके, ऐसे गर्दन के पीछे रख करके यूँ करना, ऐसे, फिर इस तरह से अपनी स्वेच्छा के अनुसार कम से कम 5 से 6 बार करना चाहिए। फिर इसके बाद जंप करना चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर के अपनी बॉडी को पूरी तरह गेम को शुरू करने से करना है। वार्म अप होने का मतलब ये है। अब मैं तुम्हें खेल की थोड़ा समझा दूं कि मतलब ये जो कबड्डी है ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यह हमारे भारत की उत्पत्ति है। इसका जन्म भारत में हुआ। और यह खेल कैसा है, यह जो खेल है कबड्डी, यह खेल सर्वथा भारतीय है, और यह खेल ग्रामीण में अपार लोकप्रिय है। इस खेल में नहीं के बराबर खर्च आता है। इस खेल में कोई खर्च नहीं आता, बस यह थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, बस हो गया। और इसका मूलतः आरंभ शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन के नज़रिए से होता है, लेकिन कालांतर में इसमें कलात्मकता का समावेश भी हुआ है। यह चुस्ती फुर्ती का खेल है और शारीरिक दमखम भी इसमें सक्षम रहता है। खिलाड़ी के शरीर में जिम्नास्टिक जैसी लचक हो तो वह बेहतरीन खिलाड़ी बन जाता है। खिलाड़ी को सजग रहने की आवश्यकता होती है। इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय खेल में पर भी खेला जाता है, और खेल को एशियाई खेलों में भी, इस कबड्डी खेल को एशियाई खेल में भी सम्मिलित किया जा चुका है। भारत इस खेल का जनक होने के अतिरिक्त विश्व चैंपियन भी रह चुका है। सन 1982 में एशियाई खेलों में प्रदर्शन हेतु, 1990 में स्पर्धा हेतु इसे सम्मिलित किया गया। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट में खेल के मैदान के विषय में समझाऊंगी। ठीक, यह कबड्डी का मैदान है। यह मैदान है कबड्डी का। फिर यह सेंट्रल लाइन है, और इसके दोनों तरफ लाबी होती है 1-1 मीटर की। यह लाबी है,
ये सेंट्रल लाइन है, ये इसको कहते हैं सेंट्रल लाइन। और ये है अटैक लाइन, इसको अटैक लाइन कहते हैं। ये अटैक लाइन है। और ये हो गई बोनस लाइन, इसे बोनस लाइन कहते हैं। इसी प्रकार इधर भी दोनों तरफ होगा। और पुरुषों के लिए ये इसकी लंबाई मैदान की, पुरुषों के लिए मैदान की लंबाई होती है 12.5 गुणे 10 मीटर। और महिलाओं के लिए होती है 11 मीटर बाई 8। ये हो गया पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, मेरा कई छोटा ये महिलाओं के लिए होगा 11.5 गुणे 8 मीटर। अच्छा, इन दोनों के पीछे एक सीटिंग बॉक्स भी होता है, दोनों तरफ होता है सीटिंग बॉक्स, ये जहाँ दोनों आउट प्लेयर बैठते हैं। ये होगा पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए। इसका माप होता है लंबाई चौड़ाई 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर चौड़ाई इसकी, और 8 मीटर लंबाई। इसी प्रकार यहाँ महिलाओं के लिए 1 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर 6 मीटर लंबाई इसकी, इस तरह से। और इसकी दूरी पुरुषों के लिए 6 यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6.25 रहती है। और महिलाओं के लिए 3 दशमलव, यहाँ लिखूँ, इसको कहाँ लिखूँ, 3.25 रहती है। यह खेल 2 भागों में बटा रहता है। इसमें एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, 7 मैदान में रहते हैं और 5 अतिरिक्त रहते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाता है। जैसे कि खेल में किसी को चोट लग जाए तो बुलाया जाता है। और इसके बाद जब यह खेल सीटी से शुरू होता है। और इस खेल में एक रेफरी, एक स्कोरर, 2 अंपायर और 2 लाइन कीपर होते हैं। और यह खेल जैसे मैंने बताया कि सीटी से शुरू होता है। सीटी शुरू होने में खेल के आरंभ में एक लंबी सीटी से खेल की शुरुआत, मतलब आगाह किया जाता है कि अब गेम की शुरुआत हो रही, तो एक लंबी सीटी दी जाती है। उसके बाद जब खेल शुरू होता है, आरंभ करने के लिए एक लंबी सीटी और एक हल्की सीटी, इस प्रकार यह गेम शुरू होता है। और जब खेल शुरू होता है तो एक दल का कोई भी खिलाड़ी अपने विरोधी टीम के पाले में जा करके अपने विरोधी को छूता है। और यदि वह इस लाइन के अंदर इधर आ जाता है और सावधानी से मार करके उसे छू करके अपने पाले में आ जाता है, तो उसे खिलाड़ी के छूने का 1 अंक और उस बोनस लाइन को पार करने का भी उसे 1 अंक दिया जाता है। इस प्रकार यह गेम चलते रहता है। उसे बोनस अंक दिया जाता है। बोनस अंक में इस तरह चिन्ह बनाया जाता है, ये त्रिभुज के आकार का ये चिन्ह बनाया जाता है, इसे बोनस अंक कहते हैं।
और फिर इसके बाद यदि कोई टीम अपने विरोधी पक्ष को पूरी तरह से हरा देता है और उनको आउट कर देता है तो फिर उस टीम को लोना के 2 अंक दिए जाते हैं। आउट करने का अलग और लोना के भी 2 अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार यह खेल चलते रहता है। इसका समय होता है पुरुषों के लिए 40 मिनट का, जिसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का अंतराल होता है। इसी प्रकार महिलाओं का भी खेल 30 मिनट का होता है 15-15 मिनट का, और इनमें भी 5 मिनट का अंतराल दिया जाता है। इसमें सेंटर लाइन, बक लाइन, बोनस लाइन और एंड लाइन, इतनी लाइनें होती हैं। और साइड ला भी होती है, वह भी मैदान के अनुसार, और उसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर। यदि कोई खिलाड़ी किसी भी विरोधी टीम के खिलाड़ी को छू करके वापस जाता है तो इस गैलरी का उपयोग कर सकता है, और यदि बिना छुए वह गैलरी में जाता है तो वह फाउल माना जाता है। और मैं इतना ही कहूँगी। धन्यवाद।